पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत अपनी माशी तरक्की के दावे करते नहीं थक रही, लेकिन मुल्क में बढ़ती महंगाई है कि रुकने का नाम नहीं ले रही है। रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया लोगों की पहुंच से आहिस्ता आहिस्ता दूर होती जा रही हैं। डॉलर इस वक्त तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। नोटिस लेने के बावजूद आटा चीनी के रेट कम होने के बजाय बढ़ते ही जा रहे हैं। बंपर फसल के बावजूद गंदुम के महंगे सौदे किए जा रहे हैं। नून लीग के दौर में किए गए एलएनजी के सौदों के केसेस नैब में चल रहे हैं और हुकूमत खुद इससे कई गुना ज्यादा महंगी एलएनजी खरीद रही है। लेकिन मुल्क में जो कुछ अच्छा हो रहा है वो हुकूमत उसका क्रेडिट लेती है, और जो कुछ गलत हो रहा है, बुरा हो रहा है, वो साबका हुकूमतें, अपोजिशन और इलेक्शन कमीशन पर डाल दिया जाता है। सदर मुमलिकत हो या वजीर आजम हो, हर किसी को अवाम की मुश्किल का हल महंगाई पर काबू पाने में नहीं बल्कि इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में नजर आ रहा है। और इसके खिलाफ जो आ रहा है, जो सामने आ रहा है, उसे आग लगाने की धमकियां वफाकी वुज़रा की जानिब से दी जा रही हैं। पैसे लेने के इल्जाम लगाए जा रहे हैं। अपोजिशन का हेडक्वार्टर बनने का इल्जाम तक इलेक्शन कमीशन पर लगा दिया गया। हुकूमत की जानिब से लगाए जाने वाले इल्जामात पर आज इलेक्शन कमीशन ने वफाकी वजीर बराए इत्तलात फवाद चौधरी और वजीर रेलवे आजम स्वाति को नोटिस देने का फैसला कर लिया है। इलेक्शन कमीशन के एलामिये के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में यह फैसला किया गया है कि दोनों वुज़रा को नोटिस जारी किए जाएंगे। जो बयानात उन्होंने दिए हैं उससे मुतालिक उनसे सबूत तलब किया जाएगा ताकि मजीद कार्रवाई आगे बढ़ाई जा सके। हुकूमत की अपने खिलाफ तनकीद करने वालों से तकरार और इख्तलाफ अब कोई नई बात नहीं है, और इन सब मामलात के बावजूद हुकूमत अब भी पुरुमीद है कि आइंदा इंतखाबात में कामयाबी हासिल कर लेगी। लेकिन मुल्क भर में हालिया हुए कंटोनमेंट बोर्ड के बल्दियाती इंतखाबात के आदाद शुमार अगर देखें तो ये कुछ और ही कहानी सुना रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान पंजाब में तहरीक इंसाफ की शिकस्त पर परेशान है। पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात के लिए वो कल लाहौर भी जा रहे हैं। आज भी एक इजलास उनकी ज़ेर सदारत हुआ जिसमें उन्होंने शिकस्त के असबाब पूछे, लेकिन वज़ीर आज़म को पार्टी रहनुमाओं के बजाय शायद अवाम में जाने की ज़रूरत है। ये पता लगाने की ज़रूरत है कि आखिर उनकी पार्टी को ये हार हुई क्यों है, जबकि कुछ दिन पहले ही वो उस्मान बुज़दार की तारीफ़ें कर रहे थे और लोगों को बता रहे थे कि उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए हैं कि लोगों को पता ही नहीं है। क्या ये हार महंगाई की वजह से हुई है या फिर अवाम ने तहरीक इंसाफ को किसी और वजह से मुस्तरद किया है? क्या हल्कों में तरक्याती काम नहीं करवाएगा इन 3 सालों में? कि अवाम में तहरीक इंसाफ की मकबूलियत कम हुई है? इसकी क्या वजह है? कंटोनमेंट के इंतखाबात के नताइज पर भी और इलेक्शन कमीशन में इस वक्त किस तरह से हुकूमत और इदारा आमने सामने है, उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। मेहमानों का आपसे तारुफ कराते हैं। फिरदौस शमीम नकवी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, शाला रज़ा साहबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और मोहम्मद अफजल खान साहब साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का हमारे साथ मौजूद हैं। तो फिरदौस शमीम साहब, ये अगर यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी मकबूल जमात कराची में थी, क्लिफ्टन कंटोनमेंट से जो खुद सदर मुमलिकत और गवर्नर सिंध का हल्का है, वहाँ से आप लोग को शिकस्त हुई है, सिर्फ 2 नशिस्तें आपने जीती हैं। ओवरऑल सिंध की बात करें तो पीपल्स पार्टी आपके बराबर है, तो यहाँ वो नतीजा नहीं आया जो आम इंतखाबात में सामने आया था? आहिस्ता आहिस्ता मकबूलियत आपकी कम हो रही है? देखिए, अगर आपको एनालाइज करना है तो फैसल कंटोनमेंट में एक इलाके में जो गुलिस्तान जौहर का है उसमें 8 वार्ड थे। 8 वार्ड में से 6 वार्ड हम जीते। अब इससे ज्यादा क्या रिजल्ट हो? मलीर में जहां PS 88 का इलेक्शन हमें कहा गया कि हम हारे बुरी तरीके से, वहां भी जो 10 वार्ड में से जो अर्बन 8 वार्ड थे उसमें से हम 6 जीते, रूरल 2 हारे। ठीक है जी। अब जो क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड का ताल्लुक है, पिछले साल की शदीद बारिशों, उसके अंदर जो डिफेंस का हाल हुआ वो, उसके बाद जो वहाँ लोगों ने प्रोटेस्ट किया और उस पर FIR कटी, और वो FIR जिन्होंने काटी थी उनका नाम आपको पता है, वो एस्टेब्लिशमेंट के लोग थे, वो कैंटोनमेंट बोर्ड थे। उस FIR को हमारी कोशिशों के बावजूद उस वक्त वापस नहीं हो सकी। और आखिरी चीज जो है कि जो डिसैलिनेशन प्लान का वादा किया गया था वो डिसैलिनेशन प्लान डिलीवर नहीं हुआ। ये कराची का सबसे पढ़ा लिखा इलाका है। इन वजूहात से उसने रिएक्ट किए। बुनियादी तौर पे मैं समझता हूँ हमारा बेसिक वोट इन प्लेस है, और हम इंशाल्लाह आप देखेंगे इसको दोबारा रिगेन करेंगे, और लोगों के जो मसाइल जैसे जैसे हम K4 इन पे काम करेंगे, कराची के मंसूबों पे जो काम चल रहा है, तो मैं समझता हूँ ओवरऑल अगर आप रिजल्ट देखें, और मैं मुआवजा करना चाहूँ, 2015 में कैंटोनमेंट बोर्ड में से हमें 4 सीटें मिली थी, अब जो हमें 14 मिली हैं। वो आज़ाद भी हमारे साथ शामिल हो रहे, 16 हो गई।
फिरदौस साहब, इस वक्त आप हुकूमत में, है, उस वक्त आप अपोजिशन में थे, इस वक्त आप हुकूमत में, और कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शंस का भी ट्रेंड ये होता है कि हुकूमती जमाती ये जीता करती है। देखिए, आप ये नहीं कह सकते। हम सिंध में अपोजिशन में बैठे, सिंध को बेयर ना किया जाए। तो पंजाब में आप हुकूमत में, लेकिन वहाँ लाहौर में आप क्लीन स्वीप हो गए, वहाँ तो नून लीग ने बुरी तरह शिकस्त दी है। फिर फिरदौस, मैं वापस आपकी तरफ आता हूँ, जरा शैला साहिबा से भी इस पर कमेंट ले लूँ, फिर अफजल खान साहब की तरफ जाना है, चूँकि इलेक्शन कमीशन ने आज 2 वुज़रा को नोटिस जारी करने का फैसला कर लिया। अब शैला साहिबा, ये कंटोनमेंट पर आप भी ज़रा अपनी राय का इजहार कर दें, फिर अफजल खान साहब की तरफ मैं जाता हूँ। ये पीपल्स पार्टी क्यों वाज़ेह अक्सरियत से नहीं जीत सकी सिंध में? अच्छा, ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, और ये कैंटोनमेंट के इलेक्शंस थे, और इसमें मैं ये समझती हूँ कि अगर आप अच्छे कैंडिडेट्स लेकर आए तो ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट होता है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो मुझे बताए गए हैं, क्योंकि मैंने तो इसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लिया, मुझे कोई नोटिस भी नहीं आया कि मैं किसी जगह जाके देखती, जैसे पीटीआई के लोग दिख रहे थे, काफ़ी लोगों को आए। तो पीपल्स पार्टी ने पहले से ज़्यादा नशस्तें भी ली हैं और वोट भी बहुत बड़ी तादाद में लिए। सही कैंडिडेट पुट करते तो यकीनन एक बेहतर रिज़ल्ट आता, और यकीनन के कोई खामी रही होगी। और मैं इसको इस तरह नहीं देख रही हूँ। मैं समझती हूँ कि लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन जो हैं वो पार्टी से ज़्यादा पर्सनालिटी पे डिपेंड करते हैं, और यकीनन कोई खामी रही होगी जिसकी वजह से ये रहा। और बाकी ये है कि जो पीपल्स पार्टी के वोट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, इसका मतलब है कहीं कैंडिडेट ही का मैटर है। लेकिन क्लिफ्टन कैंटोनमेंट में जो है वो पहले शायद 1 थी, अब इससे ज़्यादा। मेरे पास पूरी एक पढ़ी हुई है कि मैं उसको पढ़ के सुनाऊँ, लेकिन उससे ज़्यादा बेहतर आपके पास होगी। और बाकी जहाँ तक महंगाई की बात है, हम आपसे जिस वक्त ये प्रोग्राम कर रहे हैं, इस वक्त हेडलाइंस की शक्ल में ये चीज़ें सामने आ चुकी हैं कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हैं उनकी कीमतें दोबारा बढ़ रही हैं। अभी पिछले दिनों जो है पेट्रोल की कीमत 1.5 रुपये कम हुई थी, तो उस पर 2.5 रुपये लेवीज़ कर दी थी। फिर डीज़ल की 2.5 रुपये कम हुई थी तो 5.5 लेवीज़ कर दी थी। अब फिर उनकी कीमत 1-1 रुपया, जो 1-1 रुपया कम हुआ था वही दोबारा बढ़ रहा है। तो इसके साथ साथ जब आज मैंने ख़बर देखी तो हाईएस्ट डॉलर चला गया, हाईएस्ट सतह पे जो है डॉलर था। और फिर उसमें आप ये देखें कि बम्पर क्रॉप्स, मतलब टॉप 10 प्रोड्यूसर वीट और शुगर केन के होने के बावजूद, और ये दावा करने के बावजूद कि बम्पर क्रॉप हुई है। जब हम ये चीज़ें ख़रीद रहे हैं 10 लाख टन गंदम और ये सब, तो ये हम अदायगी तो डॉलर में कर रहे हैं ना एक साथ, वो भी नहीं कि आज सारी मैं ख़रीद लूँगा। तलाल चौधरी साहब नून लीग के सीनियर रहनुमा भी हमारे साथ मौजूद हैं। तलाल साहब, अब ये जो इस वक्त आया है बल्दियाती इंतखाबात का, कंटोनमेंट इंतखाबात का, इसको आप लोग कैसे ले रहे हैं? क्योंकि आप लोग जश्न मनाने के आपने शिकस्त दे दी है पंजाब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, फैक्ट्स के हिसाब से सही भी है, लेकिन पूरे मुल्क में अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही 4 सूबों से जीतकर सबसे बड़ी जमात के तौर पर सामने आई है। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि ये बल्दियाती इलेक्शन और कंटोनमेंट इलेक्शन 70 साल से हमेशा जो हुकूमत होती है वो जीतती है। 70 साल में पहली शिकस्त जो है वो भी इमरान खान के हिस्से में आई है। इतनी गैर मकबूल हुकूमत, आपके बल्दियात का इलेक्शन, और वो भी एक बड़ा छोटा सा सैंपल जिससे कंटोनमेंट का चंद लाख वोट वो हारी। हमारे लिए अहम है पंजाब, क्योंकि हमारा स्ट्रॉन्ग होल्ड है। हमने बेशक सिंध से भी सीटें ली हैं, कराची से ली हैं या केपी से ली हैं, मगर अगर आप देखें, हुजम देखें, तो पंजाब में कौमी असम्बली के 141 मेंबर्स बनते हैं आउट ऑफ 272, मोर देन 50% इधर है। और वो हमने तकरीबन पंजाब, जहाँ के तकरीबन 55-60% वोट हैं, वो स्वीप किया है। तो अगर आप ये इसका कंपैरिजन कोई करे जी कि मैंने बलोचिस्तान से सीट ले ली थी, तो इसका कंपैरिजन नहीं बनता। इसका कंपैरिजन केपी से नहीं बनता। इसका कंपैरिजन इससे नहीं कि मैं पाकिस्तान में मैंने सीटें ली, नहीं। स्ट्रॉन्ग होल्ड जो है, जहाँ पर इमरान खान खुद इलेक्शन लड़े, वाल्टन कैंट, लाहौर कैंट, वहां से हमने क्लीन स्वीप किया। पिंडी, जहाँ से हमें 2018 में वोट नहीं मिला था, वहां से हमने क्लीन स्वीप किया, जो कि इनका स्ट्रॉन्ग होल्ड था। तो अब ये बिल्कुल क्लियर है पिक्चर कि आने वाला कोई भी इलेक्शन पंजाब में नून लीग उसे क्लीन स्वीप करेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।